आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाम रहा। अपने प्रिय सांसद का जहां काशी वासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने काशी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को नशेड़ी के बयान पर घेरा और साथ ही इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि इस बार चुनावों में इनकी जमानत बचनी भी मुश्किल है। वाराणसी को विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ ऐसे उत्साह के साथ हुआ। काशी की विकास यात्रा को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी शिलान्यास किया। खेलों से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, बुनकरों की सहायता और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण किया। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहाँ दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। पीएम ने ही 2 साल पहले इसकी आधारशिला रखी थी। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकार गन्ने के भुगतान के लिए मिन्नत करवाती थी। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी जमकर कटाक्ष किया। युवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भी पीएम ने निशाना साधा। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल देश को नई बुलंदी पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन वाले हर चुनाव में साथ आते हैं, लेकिन जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पीएम ने कहा कि बनारस ही नहीं पूरे यूपी को इनकी सच्चाई पता है। इस बार इन दलों को जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। मोदी लाभार्थियों के
सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। ये देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इस रोपवे सेवा से न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आशुतोष शुक्ला और हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने आज दर्शन किए और मत्था टेका। उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया और दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक लाभ वंचित और पिछड़े वर्गों को ही मिल रहा है। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। पीएम ने जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करने वालों पर भी कटाक्ष किया। जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग
जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते हुए छात्रों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम के हाथों पुरस्कार हासिल करने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। पीएम ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं से बातचीत भी की और उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। पीएम ने जिन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया, उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की सराहना की। काशी सांसद प्रतियोगिताओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा निखारने का अहम मंच माना जाता है। इन प्रतियोगिताओं को लेकर काशी में जबरदस्त उत्साह देखा गया। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इनमें स्मार्ट सिटी और वाराणसी के साथ साथ काशी सांसद प्रतियोगिताओं से जुड़ी कॉफी टेबल बुक्स भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी अवलोकन किया और पीएम ने संवर्ती काशी इस विषय पर आधारित फोटोग्राफ्स भी देखी। पीएम ने प्रतिभागियों से संवाद भी किया और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस खास मौके पर बच्चों में जबरदस्त उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। प्रधानमंत्री ने काशी की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया और कहा कि काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। पीएम ने काशी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कोने कोने से ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। पीएम ने कहा कि काशी शिव की नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है और काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है। आदि शंकराचार्य को भी यहीं से बोध मिला था। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर है जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है।